अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो सवालों के जवाब अब ज़रा दिल लगा के शुरू हो जाओ, मैं भी ज़रा फ्री हो गया हूँ काम काज से। तो सबसे पहला सवाल है जो था, क्योंकि मुझे 150 से 200 तक मैसेज आते हैं, ये ध्यान रखा करिए, ठीक है। जिन बहन भाइयों ने एडमिशन लेना वो ले सकते हैं। अब देखिए, पहला सवाल ये था कि वो बने बनाए प्लेटफॉर्म में से निकाल रहा था एक एज। ओके, तो उससे निकालने की बजाय जब आप स्टार्ट में काम करते हो, फ़र्ज़ किया मैंने एन दबाया और मैं अपने एनिमल में चला गया, या मैं चला गया ऑप्टिकल्स में, बल्कि इससे पहले मैं प्लेटफॉर्म में जाऊंगा। ओके, और यहाँ जाके मैंने एक प्लेटफॉर्म ले लिया, यहाँ जाके मैंने दूसरा भी ले लिया इसके आगे जोड़ने वाला। ओके, ठीक है। अब एक तो ये समझो कि इनके ओरिजिन पॉइंट ये सेंटर में नहीं है, ये सेंटर में नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए ये छोटा सा एडोन है, अगर यहाँ जाके हम करते हैं ओरिजिन टू ज्योमेट्री, तो ये ओरिजिन टू ज्योमेट्री हो जाता है सेंटर में, बिल्कुल। और उसके बाद शिफ्ट एस सिलेक्शन टू कर्सर, इसी तरह इसका भी ओरिजिन टू ज्योमेट्री, शिफ्ट एस सिलेक्शन टू कर्सर। एक तो ये कर लिया करो। अब ये कर्सर शर्सर क्या बला है, तो कोई भी होता है ना ये चीज़, उसका एक ओरिजिन पॉइंट होता है जहाँ ये घूमता है, वह उसके गिर्द इसने घूमना होता है। और कोई भी चीज़ हमने लेनी है तो वो 3D कर्सर पे लेनी होती है। जी ठीक हो गया इंशाल्लाह। मैं सुबह तो ना याद कराऊंगा। जज़ाक। जी मैं तो उठ भी गया हूँ, आप सवाल करें अपना, मैं जवाब दे रहा हूँ। अब एक तो ये हो गया। ये जो कर्सर है ना, नए बंदे से कभी शिफ्ट राइट क्लिक करो दूर भी चला जाता है। अब जो भी चीज़ लोगे वो यहाँ आएगी, तो आप शिफ्ट एस दबा के रखें और कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन करेंगे तो ये कर्सर अपनी जगह पे चला जाएगा। ओके, लेफ्ट क्लिक वहां कर दी, ये बड़े काम की चीज़ होती है। अब आपने क्या करना है, मैं ज़रा कलर व्यू में आ जाऊँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसको मैंने यहाँ ले जाना है तो मुझे उठा के रखने की कोई ज़रूरत नहीं। शिफ्ट एस बड़े काम की कमांड है, और वो बताती है कि ये तीन चीज़ें तो आपके बहुत काम की हैं। ये तीन चीज़ें, यहाँ से वो ओरिजिन पे चला जाता है, और यहाँ कर्सर टू सिलेक्टेड, मेरा कर्सर यहाँ आ जाएगा, और यहाँ मेरी सिलेक्शन टू कर्सर ये वहाँ पहुँच जाएगी, पहुँच गई। अब मैंने इसे जी वाई आर जी, क्योंकि जी डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ ना, तो 90, ये एक्स है आपको पता है रेड, ये वाई है, और जी नज़र नहीं आती। जी को नज़र लाना है तो आप यहाँ चले जाएं नए बंदे, और यहाँ से जी भी आपको नज़र आती रहे कि आपको पता रहे ये तीनों डायरेक्शन है। ओके, जी वाई ध्यान से। अब यहाँ एक और भाई का सवाल का जवाब भी देना पड़ जाएगा। उनका मसला है कि मेरे पिंजरे नहीं ओपन होते। ओके, तो पिंजरे जो नहीं ओपन होते, ये लाजमी ये वीडियो देखा करो। सवालों के जवाब जो भी आप मैसेज मुझे किया करोगे, उसका आपको जवाब जो है ना वो मिला करेगा। अभी चलते हैं जी, हम ऑप्टिकल्स में कोई पिंजरे देख लेते हैं। वो भी पिंजरे पड़े हैं। इसके अलावा प्रॉप्स में जाते हैं, यहाँ भी पिंजरे पड़े हैं, ये भी पिंजरा है, वो भी पिंजरा है। तो पिंजरा जिस मर्जी खानदान का हो, ओके, हमें इससे कोई गर्ज नहीं, हमें इसे खोलने का तरीके का पता होना चाहिए। ये हमने ग्राउंड रखी है, और यहाँ जाके हमने ये यहाँ ले जाना है, तो वहाँ इतनी मेहनत करने से पहले 7 दबा दे ताकि टॉप व्यू में आ जाए। शिफ्ट राइट क्लिक करें
और इस पिंजरे पे जाके क्लिक करें, ये बैठ गया। अब इस शहजादे का भी वही इशू है, ये सेंटर में नहीं है। 1 दबाएं, GX, एक बार ये सारा सेलेक्ट है, S दबा के इसको छोटा करें। अब देखो ये अलहदा है, ये इसके दरवाजे अलहदा हैं, ये अलहदा है। अब आपने ये डोर खोलना है। एक तरीका तो ये है, इसको की लगानी है आपने, यहाँ दबाएं I और थोड़ा सा आगे करें एंड GZ, ज़मीन में ले जाएं, I दबा दें, तो ये देखें ये इस तरह से मूवमेंट करेगा। अब कुछ भाई पूछते हैं कि हमने ऐसे खोलना है। नंबर 1, या तो आप एम्प्टी लगा लो, या एडिट में चले जाओ और जाने के बाद यहाँ क्लिक करो, एक ओरिजिन पॉइंट ले लो, यहाँ क्लिक करो, एक ओरिजिन पॉइंट ले लो और शिफ्ट S दबा के रखो, कर्सर टू सिलेक्टेड कर लो। हो गया। अब बाहर आ जाओ, अब एडिट से बाहर आ जाओ। अब इसको आपने जाओ एडोन में जाओ, या राइट क्लिक करके ओरिजिन टू 3D कर्सर, या ओरिजिन टू 3D कर्सर। अब उसका ओरिजिन वहां ही चला गया। R दबाएं, ये खुलेगा। अब आपने क्या दबाना है, I एंड फिर यहाँ जाएं एंड RZ दबाएं और इसको खोल लें। I क्लिक करें और I दबाएं, तो ये दरवाज़ा खुला, ये टाइम लाइन आगे ले जाएं तो ये यहाँ जाके हमारी ज़रूरत के मुताबिक ये खुल जाएगा। सेम यही तरीका यहाँ भी, एडिट में जाएं, वो कोने वाला डॉट सिलेक्ट कर लें, शिफ्ट S, कर्सर सिलेक्ट वाली जगह पे चला जाए। ओके, और इसके बाद बाहर निकले। अब ओरिजिन तो 3D कर्सर और यहाँ दबाएं I, थोड़ा सा आगे जाएं, RZ। ओके, सेम वो की, पहले ये खुला फिर ये खुला। ओके, तो इसी तरह ये। अब मैं इनको पीछे ले जा रहा हूँ, मेरे इनसे कोई लेना देना नहीं। ये पिंजरे खोलने वाले का लग गया। अब अगला भाई पूछता है कि मैं भाई ये किस तरह से ये चीज़ें लगाऊं। तो मेरे भाई, अगर आपने 1, 3, 7 ये प्रैक्टिस की हुई है, 1, 3, 7, और आपको ड्रैग ड्रॉप करना आता है, तो आप इसी तरह जितना मर्जी अपना रख सकते हो। फर्ज के यहाँ मैं सीधी स्लाइड रखना चाहता हूँ तो मैं शिफ्ट A दबाऊंगा एंड यहाँ जाके मैं क्यूब ले लूँगा, क्यूब मेरी वहाँ चलेगी। मैं 7 दबाऊंगा, शिफ्ट राइट क्लिक करूँगा और वो मेरी क्यूब सेलेक्ट है, शिफ्ट S, कर्सर टू सिलेक्टेड क्यूब यहाँ आ गई। SY, GY, SY, GY, SX, SY। ओके, तो ये हो गया SX, GY। ओके, 7, GX। अब ये SY, SZ, ये यहाँ रास्ते बनाने बन गया जनाब। इसको आपने क्या करना है, राइट क्लिक, शेड स्मूथ, और कंट्रोल ए स्केल लाजमी, एडिट, कंट्रोल B, थोड़ा सा बेवल और थोड़ा सा रोटेट कर दो, ये बन गया। अपनी मर्जी की छोटी मोटी चीजें बनाया भी साथ करो। इसको मैंने कलर दिए और रफनेस इसकी कम कर दो ताकि इसमें थोड़ा सा चमक आ जाए, मजा आए। 7 में चले जाओ, शिफ्ट D प्रेस करो एंड X, शिफ्ट R, सबको पकड़ो, G, Y, X,
यहाँ कर दो, दूसरे को पकड़ो, माइनस, ओके, रफनेस 0, तीसरे को पकड़ो और यहाँ जाके खत्म, पिंक, रफनेस लाजमी कम, रफनेस लाजमी कम। बच्चों को चमकते हुए कलर बहुत पसंद आते हैं, जो मैं की दबा रहा हूँ वो भी आपको नजर आती भी होगी। ओके, आप लोगों ने खुद दिल लगाना है, जो भी मुझे रिप्लाई जिसका आया करेगा, और लाइक एंड कमेंट में लाजमी आप लोगों ने हौसला अफजाई करनी है। जो मेरे पेड स्टूडेंट हैं उनसे मेरी गर्ज है, बाकी से कोई शिकवा नहीं। तो ये इस तरह का, अब जो जो आप लोगों की मर्जी है कि हमने यहाँ पाथ बनाना है वैसे बनाना है। ओके, अब चलते हैं हम पाथ बनाने की तरफ। कोई मुश्किल है यहाँ चीज़? यहाँ आपने सोचा नहीं यार 3 शिफ्ट डी, इसको मैं यहाँ रख दूँ, यहाँ वो बांस से जाके वो आए चौधरी, समझ आ रही? या यहाँ पानी में चला जाए 3G, ये यहाँ चला जाए। तो खुद आप दिमाग लड़ाया करो अपना। 1 शिफ्ट राइट क्लिक, ओके। अभी हम फिर चले गए ऑप्टिकल्स में, यहाँ जाके मुझे वाटर वाला ये अच्छा लगा, ओके। RX 90 ग्राउंड जोड़ने से रिलेटेड है, ओके। अब इसमें टेक्सचर है तो वो भाई कौन लगा के देगा? ये तो आप अपना कस्टम मर्जी का बनाना चाह रहे हो ना। पहले इसको पकड़ो, शिफ्ट G चिल्ड्रन, एंड फिर इसको पकड़ो, जरा मैं यहाँ चला जाऊँ, शिफ्ट D X, वो देख के दूसरे के सेंटर में मैं ले गया, शिफ्ट R R, तो ये लग गए। कोई मैंने इस पे दम पड़ा है? बताओ, एक आइडिया दे रहा हूँ ना कि बैकग्राउंड को किस तरह से आपने कंट्रोल करना है। ये लगाना है, इसके बूथे पे कोई और लगाना है। अब इसका टेक्सचर कहाँ से लाऊं मैं? इसका टेक्सचर कहाँ से लाऊं? ओके, मैंने आप लोगों को जो फुल बिग पैक दिया, मेरे पास सबसे ज़्यादा पैक हैं और हार्ड डिस्क उसके ऑर्डर अभी तक जारी हैं। ये देख के कोई पैक ही पैक है। चलो जी, मैं फुल बिग पैक आपको दिया, यही चीज़ दी हुई है ना, मेरे पास कोई नई चीज़ तो नहीं है। तो इसके अंदर टेक्सचर, यहाँ ये टेक्सचर पड़े, ओके। यहाँ से आपने पाथ कॉपी करना, ऊपर से एक क्लिक करनी। कई लोग एक बार सेलेक्ट करते रहते, नहीं मेरे भाई, ये गए, ये पाथ पे हुए, सिंगल क्लिक की, कंट्रोल C प्रेस किया, आल्ट दबा के रखा, टैब दबाया, फौरी दूसरे पे चला गया। अब इसको हमने यहाँ ये लगाना है, तो इसको ऊंचा ले जाना है और यहाँ जाके आपने करना है शेडर एडिटर, ओके। और यहाँ आपने प्लस करना है और यहाँ एक क्लिक करनी है एंड कंट्रोल V और एंटर का बटन दबा देना है। यहाँ जाके आपकी मर्जी, मैंने ये लगाना है, मैंने वो लगाना है, मैंने इस तरह का लगाना है, तो वो लगा दिया, वो लग गया, ओके। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने लगाया है ये ज़रा बराबर फिट है, तो UV एडिटिंग में चले जाओ, SY, ओके, S, बस बूम। नहीं हो रहा, ओके जनाब। ये अगर नहीं हो रहा, इसकी ऐसी तैसी, डरना नहीं इससे। इसको ड्रैग करो इधर, मिडल माउस बटन से मैंने किया है, ओके। कह रहा है जी मैं नहीं हो रहा, इसको 1 दबाएं, ये नहीं हो रहा,
इसको आपने यू दबाना है, एडिट, एंड इसके साथ कुछ और चीज़ भी है जो एरर पैदा कर रही। ओके, एंड यू प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू, इधर आ चले जाओ। ए नहीं कंट्रोल आ रहा था ना शहजादा साहब, आया कि नहीं प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू, यू दबाने से, ठीक है, क्योंकि वो अनरैप हो गया सही तरह से। अब तो वो हो गया। इसी तरह आप दूसरे कर लोगे और इसको आपने घुमाना है कि ये चौधरी घूमता रहे, आर वाई में या आर ऐसे घूमे। ओके, तो इसको आपने घुमाना है। इसलिए मैं कहता हूँ बनी बनाई चीज़ें यूज़ करो। बने बनाए आप हमसे ग्राउंड्स भी ले सकते हो और अपना भी समय बचाया करो। वाई डायरेक्शन, वो किधर गया, यहाँ चले जाना है। आर वाई, ये देखें वो वाई में घूम रहा है, सॉरी वो एक्स में शो करा रहा है इसको ना। ओके, ये घूम रहा है। तो यहाँ आपने हैश FRAME फ्रेम /27, ये देख लें, ये फार्मूला लिख दिया, एंटर। तो ये बल्कि इनको घूमने का तो पहले ही लगा हुआ है, ड्राइवर इनको लगा हुआ है, मुझे ज़रूरत है, ठीक है। तो आपने लगा देना क्योंकि ये पहले ही टेक्सचर पे लगा हुआ है। ओके, हाँ वो इसके अंदर वाली पट्टी पे वो लगा हुआ है। इसी तरह आप इसको भी यानी कि वो कॉपी कर लेना, बार बार दगलों को लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं हम ये जो पाथ है इस पे, तो आपने शिफ्ट राइट क्लिक करना है। ओके, 7 व्यू में जाके शिफ्ट A एंड यहाँ जाके आप ले लो पाथ RZ90। ओके, 3GSRS, चलो जी मुझे ऐसा पाथ चाहिए, या मैं इसको थोड़ा सा ऊंचा कर दूँ GY। ओके, ये आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर लेना है, कोई मसला नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। ये 3 व्यू में कर रहा हूँ, ये नहीं कि यहाँ फिर शुरू रहो और फिर को कि सर ये क्या हमारा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तो 3 में ये मैं R दबा के आसानी से ले जा रहा हूँ। फ्रंट व्यू में काम करना आपने। अभी आप लोगों के लिए और खुशखबरी, बड़ी खूबसूरत ग्राउंड्स आपको मिला करेंगी। जो भाई लेना चाहे राब्ते कर सकते हैं EY, ताकि अपना टाइम बचाएं, और बचा रहे हैं कि शुरू से टाइम बचा रहे हैं। लो जी, ये हाँ वो देखें, जो बात मैं आपको समझा रहा था थोड़ा सा टेढ़ा हुआ और बात गई नहीं, है ना। 3 से मैं थोड़ा सा हटा नहीं और वो काम खराब हुआ नहीं। यहाँ एक और एज पैदा कर लो ताकि ये अच्छे से फर्श पे बिछ जाए। ओके, 7 से देख लो, लाइन सीधी सीधी। अब ये जो पाथ है ना, इसको शिफ्ट D दबा के एक डुप्लीकेट करके रख लो, डुप्लीकेट। लेकिन मैं इस हक में हूं कि इसको डुप्लीकेट भी ना करो और वहां से नई लाइन भी नहीं निकालनी है आपने। शिफ्ट A दबाओ और यहां जाके आपने वो ले लेना है, प्लेन RX90। ओके, SZS
कंट्रोल ए स्केल, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू कर्व, इस कर्व को पकड़ो, दाएं जानब जाओ, ज्योमेट्री में जाओ, ऑब्जेक्ट में जाओ, ये जाकर ड्रॉपर वहां लगाओ। ओके, अरे भाई इतना बड़ा तुमने कर दिया। जी एक्स, ओके, इसको बंद करो, कोई टेंशन नहीं, छोटा कर दो। ओके, शिफ्ट बी, ये आ गया आपके पास। कभी कभी ऐसे ड्रामे कर जाता है ये। सब डिवाइड, यहां चले जाओ, सब डिवाइड को बढ़ाओ जितना आपका मर्जी है, दो ये, शिफ्ट दबा के दो ये, जो मैं की प्रेस करूं ये नजर आ रही होगी आपको। ई डबल मैंने कीबोर्ड लगाया ताकि आपको कंफ्यूजिंग ना हो, जो बटन दबा रहा हूं जहां भी मेरा माउस जा रहा है। अब ये कुछ ऐसे से आ गई। अब जहरी बात है, हम इसको उसके साइज का ही करेंगे। 1 जी एक्स, ओके, और इसको उतना कर दो। ये आपका वो बन गई स्लाइड। स्लाइड को जो जाओ मर्जी कलर दो। ओके, अब एनिमल आपने चलाना है, इसी के एडिट में चले गए, ये आप चले गए यहाँ तक, यानी कि ये यहाँ तक आया। ओके, और पानी में चला गया। 3 में जाके मैंने किया है ना। अब इसका आपको फ़ायदा है कि जब मर्ज़ी आप इसको लचक दे के जैसा मर्ज़ी आप इसको कर सकते हो। इजी, ये घूम गया तो और मज़े का वो जानवर सीधा पानी में। ठीक है, अब आपने जो भी चीज़ लानी है, जो भी चीज़ लानी है वो इसी पे चलानी है, वो इसी कर्व पे चलानी। ठीक हो गया। अब इसको आप कहेंगे कि हम कैसे, तो भाई ये देखिए, शिफ्ट डी एक्स, शिफ्ट आर आर, ये लग गई। हर के अंदर कर्व है, हर के अंदर कर्व है। इस कर्व को आप अप्लाई ना करो, तेज तरीन काम करने के, इस कर्व को अप्लाई ना करो। ओके, अब कर्व को अप्लाई ना करें तो हम कैसा काम चलाएं? हम यहाँ चले गए 7 में। ओके, एंड यहाँ जाके आपने न्यू कलर तो पता है ना, यहाँ से माइनस करो और जाते कोई भी कलर शलर दे दो। ओके ओके, ठीक है। तो आपने ठीक है, आपने क्या करना है, इस पे हमारा जो जानवर है यहाँ से निकलेगा और वहाँ जाके वो बैठ जाएगा। तो यहाँ चले जाएं टाइमलाइन में। ओके, चलो फ़र्ज़ किया हमारा जो भी मुर्गा कुक्कड़ है, अभी इसको मैं वो बताया था ना कि वो एक बार की लगाई हुई है, ये की उड़ा भी दो, उसका ओरिजन वहाँ रहना चाहिए, ओरिजन यहाँ कर लिया करो। एडोन के लिए चंद पैसे भर लिया करो, आसानी हो जाती है। ओके, मैं भी खरीद के रखता हूँ, कोई फ्री में नहीं आते। अब इसको मैं हाइड कर दिया, शिफ्ट राइट क्लिक कर दिया, या मेरे पास मुर्गी चूज़ा जो भी है उसको मैंने लिया और यहाँ जाके इसको रख दिया। मैं ज़रा इसको सेव कर दूँ। ओके, ये मुर्गी साहब है, इस चुतरानी ने निकलना है। ओके, वो जान के मैंने वो तो हाइड किया है ना। अब ये अपना जो भी करते 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 ये चलती आएगी, जो भी, वो तो आपने इसको देनी है वॉक, वो तो देनी देनी। आपने यहाँ जाके इसको आई दबाया। ओके, और इसको ज़रा आगे कर दिया। ठीक हो गया। अटैच, मेरे पास दरवाज़ा, ये दरवाज़ा, जैसे मेरा कैमरा यहाँ आया और मैंने आई दबाया,
और यहाँ गया RZ, डायरेक्शन लाजमी, IAT लीनियर, और ये मेरा डोर ओपन हो गया, और ये मेरी डक, इसकी एम्प्टी पकड़ो, पिछली एम्प्टी को दफा मारो क्योंकि यहाँ से मैंने चलाना था, एंड GY ट्यू, यहाँ गई, एंड IAT लीनियर। तो ये देखे कौन सा इसमें मुश्किल है। ओके, ये आई, इसकी रफ्तार आपको अच्छी नहीं लग रही, थोड़ा सा और कर लो। ये आई, चलाना तो आपने है ना, वो तो आपने वॉक देनी है। ओके, ये आई चलते चलते। अब आपने क्या करना है, पहले यहाँ आना है, ओके, 7 दबाएं, इसको पकड़ें, शिफ्ट S, कर्सर टू सिलेक्टेड, शिफ्ट A, एंड यहाँ जाके आपने एक वो ले लेनी यूवी स्पेयर। अब आपने क्या करना है, पहले इसको पकड़ना है, दाएं जानब आपने जाना है कॉन्स्टेंट में, और फॉलो पाथ, ओके। अब साथ साथ आप लोगों के जहां भी मसाइल है, फॉलो पाथ, पहले ये ड्रॉपर यहाँ लगा दें, और ये 2 और ये 3, ये 3 स्टेप आपने करने हैं। ओके, Alt G दबा दें अगर वो बहावलपुर चला गया है। अब आपने क्या करना है, इसमें जाएं, एडिट में क्लिक करें, जैसे ही एडिट में जाएंगे आएगा सेगमेंट, और यहाँ जाके स्विच डायरेक्शन, Alt G दबाया, और अगर वो Alt G नहीं दूर गया तो ना दबाना। ओके, तो वो आ गया। अब हमने इसको उस बॉल पे चलाना है, तो इस बॉल में चले जाएं, यहाँ आप सेटिंग में जाएं, पाथ एनिमेशन में जाएं, यहाँ राइट क्लिक करें, क्लियर की फ्रेम करें, रहना यहाँ ही है कि जैसे डक यहाँ पहुँची, ये देखिए, जैसे डक यहाँ पहुंची, इसने छलांग लगाई 3, ओके, एंड आई, बस, एंड इसको छलांग भी तो ऊंची होनी चाहिए, एंड यहाँ जी ऊपर, एंड आई, ठीक है। तो वो जरा अच्छा लगेगा थोड़ा सा, ये देखें, ओके, फुर्ती से वो बैठ गई। जैसे ही वो यहाँ बैठी, अब इस टाइम लाइन को पकड़ो, ये सिखाया हुआ है, एंड यहाँ आप दबा दो आई, एंड इसको आगे ले जाओ, एंड इसको कर दो 100, ओके, एंड इसी के ऊपर तीर रह के आई, AT लीनियर, ओके। तो ये यहां से चला गया। अब आपने पहले डक की एम्प्टी सेलेक्ट, बाद में ये सेलेक्ट, एंड कंट्रोल P, ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म, और इसको पकड़ो, यहां क्लिक करोगे तो आपको एक टीवी सा ये नजर आएगा, इसको ऑन कर लेना, ये रेंडर व्यू में इसको रोकेगा। जो हमारी ये बॉल है, ये देखिए हमारी बॉल, अगर हम स्क्रॉल करते तो ये टीवी और ये पक्के बंद कर दो, क्योंकि ये भी हाइड रहनी, वो नजर ही नहीं आनी, और आपकी डक ये आ गई। मैं जरा पीछे, ये किए, स्पीड तेज होगी, मैं जरा इसको, दरवाजा खुला, डक साहब आई, ओके, हो गई पानी में। ये तो डक एक एग्जाम्पल है ना, आप मेरी तरफ से कुत्ता बिल्ला सांप कुछ लाएं, वो इसके अंदर चला जाएगा, ओके। तो ओके, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये जोड़ना, और ये नया पाथ निकालने की यहाँ से कोई ज़रूरत भी नहीं,
ये एक लचकदार पाथ, और आप इससे अपनी मर्जी का जो काम है वो ले सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के ये जो सवालात के जवाब हैं ये यहाँ पूरे हो गए, और इसकी प्रैक्टिस मुझे दिखानी है, हर बंदे ने दिखानी जो न्यूज़ स्टूडेंट है। यहाँ से चीज़ें उठाई हैं, कोई मैं और तो नहीं, न्यूज़ से तो मैं नहीं लेके आया। अब यहाँ बात, और यहाँ आएगा, यहाँ से वो कलर बदल के चाहे नीचे से कोई और जानवर निकले वो नीचे चला जाए, ठीक है, और वहाँ जाके वो आगे आगे फिर इसके रास्ते जो हैं वो आप बना सकते हो, कोई मसला ही नहीं। शिफ्ट डी वाई, ओके, 3 जी बिल्कुल सही डायरेक्शन में। यहाँ कुछ और उनके लिए टेक्सचर, पानी, कुछ भी चीज़ें, पटरियाँ, रोड रख दो, गाड़ियाँ रख दो, 7 दबाओ, समझ आ रही। यहाँ गया है शिफ्ट राइट क्लिक, एंड यहाँ जाके आप चले गए सर्च में, कारों वाले खाते में आ गए, कार, गाड़ी, बुलडोज़र, जो मर्जी रखो, एस, ठीक है, आओ इस गाड़ी पे बिठाओ और इन चौधरियों को लेके चले जाओ, ओके। तो ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, दोहराना है काम को स्टेप बाय स्टेप। जहाँ गलती मिस्टेक होनी मुझे बताना है। मेरा टाइम, मैं सुबह फजर के बाद एक्सरसाइज करके आ जाता हूँ, जो भी सवाल आते हैं वो बताया करो, और मुझे कमेंट में लाजमी